अपना पेट भर रहा है। लाइन में खड़ो चाचा, कटरी गाली कर जल्दी। ओ बाबा, वो बना क्या बनाते हैं? मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट विनोद है और मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जिस संस्था का नाम है सोशल लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो मानव अधिकार के हितों के लिए काम करती है। मानव अधिकार का मतलब समझते हैं आप लोग? मानव अधिकार वो होता है जब हम अपने माँ के पेट में आते हैं, वहाँ से जो अधिकार स्टार्ट होता है, जो हमें एक हमारा संविधान देता है, मान सम्मान सब कुछ होता है उसमें। ठीक है, बीच में नहीं बोलना है, मेरी बात सुननी है। हमारा संविधान, जो देश का संविधान जब बना था 1947 में, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ अधिकार दिए गए थे। वो अधिकार जब हम माँ के पेट में आते हैं तब से शुरू हो जाते हैं। उन अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं और हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अच्छा वकील नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग जाएंगे किसी वकील के पास तो वो पैसा लेगा, लेकिन आप हमारे पास आएंगे तो हम लोग ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पे केस करते हैं। ठीक है, जैसे कि लेबर का मुद्दा हो गया। आप लोग सब इंडिया के अलग अलग कोने से आए होंगे दिल्ली में कमाने के लिए। आप कमाने के लिए आए, आपने किसी का काम किया, वो पैसा नहीं देता है, आपका शोषण करता है। ऐसा होता है ना? आप कहीं काम करते हैं, आपको पैसा नहीं देता है। आपको जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो दिहाड़ी, जो न्यूनतम मजदूरी है, वो आपको मिलती नहीं है। ऐसा भी होता होगा ना आपको? 500 रुपए पकड़ा के भगा दिया, ऐसा भी होता होगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात करने आया हूँ कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ होती है तो आप क्या करोगे। मान लो आपको किसी ने कोई तनख्वाह नहीं दी या फिर आपको कोई दिहाड़ी नहीं दी, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अब चुपचाप नहीं आना है ना, आपको चुपचाप नहीं रहना है। पहली बात तो सुनिए, पहली बात तो आपको ये करना है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी अधिकारी आपको लेके जा रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको लेके जा रहा है, तो उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लेना है। ऐसे नहीं कि आपके पास मैं आया और आपके साथ चल दिए। उसका पूरा पता लेना है कि क्या काम करता है, ऐसे नहीं पहुंच जाना है। ठीक है, उसका पता लेना है। उसके बाद आपको काम समझना, काम क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कुछ वो ऐसा काम करवा रहा है जो इलीगल काम हो। समझ रहे हो ना? सही बात है सर, ये सब आपको देखना है। इलीगल काम नहीं करना है हमको। तो अब उसके बाद आपको एक अच्छा काम मिल गया, चलो आप किसी पार्टी में चले गए, आपने बेटर काम करा, आपने कहीं पर दिहाड़ी करी, आपने किसी का सामान उतरवाया, लोडिंग अनलोडिंग करी, आपने सारा काम किया, दिन भर काम किया। आपको शाम के टाइम पे मालिक ने क्या कहा कि आपको काम ही नहीं किया, तू भाग यहाँ से। या फिर ऐसा करता है कि दिन भर आपने काम करवाता है, शाम के टाइम जब दिहाड़ी देने का टाइम आता है तब वो आपकी गलतियाँ निकालता है। जी हाँ, ऐसा होता है ना कि आपकी गलतियाँ, तू ऐसा काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। लास्ट टाइम पे करते हैं, जब लास्ट का टाइम आता है, दिहाड़ी खत्म होने वाली होती है, पैसा देना तो आपकी गलतियाँ निकालेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे? सोल्यूशन यही है कि आप कंप्लेंट करेंगे, आप हमसे कंप्लेंट करेंगे। आप लोग बहुत लोग हैं, एक की सैलरी के लिए हम इतना काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए क्या करना है। सोल्यूशन हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। हर एरिया में एक लेबर ऑफिस होता है, समझ रहे हैं ना? लेबर ऑफिस होता है हर एरिया का। इस एरिया का भी लेबर ऑफिस है, यहीं पे विश्वकर्मा कॉलोनी में है और एक आपका सिविल लाइंस में, ऐसी जगह पे लेबर ऑफिस है। आप वहाँ पे सीधा जाओ, मौखिक रूप से और चिट्ठी लिख के लेके जाओ कि मैंने ऐसे जगह पे काम किया था, जिस जगह पे काम किया उसका एड्रेस, जिस मालिक आपको लेके गया उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये ले लो आप। और उस कंप्लेंट में आप लिख के उस लेबर कमिश्नर को दे दो या फिर लेबर ऑफिस में दे दो, चिट्ठी दे दो। और वहाँ से एक रिसीविंग जरूर लेके आनी है, समझ रहे हो ना? छप्पा मार के देखो, वो रिसीविंग लेके आ जाओगे तो आपका पैसा, जो मरा हुआ पैसा है, वो मिल जाए। अभी समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब तो ये हो गया कि आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आपको ऐसे करना है। अब दूसरी बात होगी, काम करते करते आपको चोट लग गई, आप बॉक्स उठा रहे हो, कोई भारी बॉक्स आपके ऊपर गिर गया, आपका पैर टूट गया, ये कर गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मालिक को बोलता है ठीक है ले 500 रुपए ले, तू जा।
तुम्हारा तो पैर टूट गया, अब तुम कल काम नहीं कर पाओगे ना आप, क्योंकि मेरा तो पैर टूट गया, मेरे अंदर की क्षमता ही नहीं रही। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में भी उसी जगह जाना है, आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है कि ऐसे ऐसे मैं काम करने के लिए गया था इस जगह पे, और इस जगह पे मेरे को चोट लग गई है, और चोट लग गई है और मालिक ने मुझे भगा दिया, ना मेरी तनख्वाह दी ना कुछ दिया। कंप्लेंट के बाद जो लेबर कमिश्नर है वो मालिक को बुलाएगा और वो आपका मुआवजा दिलवाएगा। मुआवजा समझ रहे हो ना? एक मुआवजा मिलेगा। मान लो आपको चोट लगी, आपका 4-5 दिन आप काम नहीं कर सकते, 4-5 दिन की चोट लगी तो 4-5 दिन का मुआवजा दिलवा देगा। अगर मान लो आपका कोई शरीर का अंग टूट गया, खत्म हो गया, और आपकी कमाने की क्षमता कम हो गई, अब मेरे पास 2 हाथ है, एक हाथ कट गया तो क्षमता तो मेरी कम हो गई ना, तो क्षमता उस क्षमता के एवज में आपको एक वो मिलता है, मुआवजा मिलता है, ठीक है? वो सरकार के द्वारा तय हुआ है, उसका एक बनी हुई है, उसका एक टेबल बना हुआ है, वो उम्र के हिसाब से उस हिसाब से मुआवजा मिलता है। वो मुआवजा मालिक को देना होता है, अगर मालिक नहीं देता तो वो जेल जाता है। अगर वो कोई कंपनी है तो कंपनी बंद होती है, कंपनी बंद करी जाती है। तो ऐसी चीजों को आपको चुप नहीं बैठना है। आपको अगर चोट लगी है, कहीं काम करते हो तो आपको कंप्लेंट करनी है। हाँ, अगर आप अगर सक्षम नहीं है कंप्लेंट करवाने में तो आप भानु भाई से मिलिए, विक्की जी से मिलिए, हरजीत से मिलिए, ये आप हम तक पहुंचा देंगे, आपको हम तक पहुंचा देंगे और हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी? ऐसे ही होना चाहिए। लेके गया आपको और आपसे ऐसा काम करवा रहा है जिसमें केमिकल और जान को खतरा है, जिससे जो केमिकल आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा, आपको बीमारी हो सकती है, खांसी हो सकती है, टीबी हो सकता है। तो ऐसे काम करने के लिए आपको सुरक्षा के लिए मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं मिल रही है आपको तो ऐसे काम मत करिए, और कर रहे हैं और मालिक जबरदस्ती करवा रहा है तो उसकी कंप्लेंट भी वहीं करनी है। समझ रहे हैं आप? अगर ऐसी चीज अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए दिक्कत है। सबसे ज्यादा लेबरों के लिए कानून बनाए इस देश में, 60 से ऊपर कानून है, बट लेबर जो आती है वो आती नहीं है, पहुंचती नहीं है कोर्ट, इसलिए इस पे कोई काम नहीं होता है। समझ रहे ना? आप लोग घर में बैठे रहे, लेबर मजदूर लोग होते हैं ना सर, वो डरते हैं कि आपको पैसा नहीं धमका देता है, डर जाते हैं, क्या करेंगे बताइए? मालिक देखो, हमारा संविधान हमको अधिकार बराबर देता है, जितना मालिक को अधिकार है उतना हमको भी अधिकार है। ये आप निकला पहले नहीं निकला था, पहले आपके मुंह से पहले बार सुन रहे यहाँ पे समान अधिकार दिया, हमारा संविधान हमको समान अधिकार देता है। संविधान मतलब समझते हैं ना, जिससे पूरा देश चल रहा है हमारा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे औरत हो, चाहे लेडीज हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे कोई बड़ी जाति का, सबको समान अधिकार है। ठीक है? आपको चुप नहीं बैठना है। अब तीसरी बात, एक चीज और सुन लीजिए। आप जैसे कि आपके साथ कोई वारदात हो गई, कंप्लेंट हो गई, आप बाहर जा रहे हैं, आपको किसी ने मारपीट दिया, घटना हो गया, आप पुलिस में गए, पुलिस आपकी सुनती नहीं है, तेरा तो रोज का काम है, तू दारू पी रखा है, पुलिस सुनती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे आप पुलिस के साथ? आपको हर चीज के लिए एक चिट्ठी लिखनी है, ठीक है? कंप्लेंट वहाँ नहीं देनी, आप थाने में कंप्लेंट देनी है। ये मामला कुछ और है, ये लेबर का मुद्दा नहीं है, ये गुनाह से जुड़ा हुआ है, क्राइम से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, तो आपको हर चीज में कंप्लेंट देनी है। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो आपको पुलिस से ये बोलना है कि हमारे वकील साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि आपको कंप्लेंट लेनी पड़ेगी, ये हमारा अधिकार है, और आपको ठप्पा मार के देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो हम 156(3) में जाएंगे। अच्छा सर, वो कहेगा जो वकील को लेकर के आओ, तो हम कौन सा वकील को लेकर? हमें लेके जाओगे आप? हम किस लिए आए? कभी भी नहीं लेती है और आपको डिसीजन नहीं देती है। सीधा बोलना कि हमारे वकील साहब आए थे और उन्होंने ये बताया कि 156(3) में जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। 156(3) बोलना है आपको बस। हाँ, ये लिख लो, दिमाग में डाल लो। अगर ऐसी हो पुलिस वाला सुनेगा ना ये बात, 30,000 कोर्ट में नहीं, पुलिस थाने में बोलना है। 156(3) बोलना है आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद है। उनको बोला है 156(3). मेरे वकील साहब ने मुझे बताया
मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं, मेरी कंप्लेंट में कार्रवाई नहीं करी और मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, तो मैं इसे 56 में जाऊंगा और आपके खिलाफ जाऊंगा। और मेरे वकील साहब मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे समझाया, ये बोल रहे हैं उनको सीधा। वकील साहब आए थे हमारे पास, हमसे मिले थे, हमें समझाया था उन्होंने। अब आप कहीं गए काम करने के लिए, आपसे ऐसा काम करवा रहे हैं जिसमें शाम को आपको अपने नाम लिखवाना है, सिर्फ ये जो भी है, चाहे सुपरवाइजर साहब है, साइड में ना नाम लिखवाना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवाना है कि हमारी आज गाड़ी नहीं दी है इस मालिक ने। जिस मालिक के साथ काम करोगे उसका नाम जरूर पता होना चाहिए और मोबाइल नंबर जरूर पता होना चाहिए। लेबर कार्ड, ठीक है, सबसे पास लेबर कार्ड है और